वृंदावन का सच्ची घटना है दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। रंजन स्पीक प्लीज। पुराने समय की बात है, एक संत थे, वो वृंदावन में रहते थे। संत ब्रह्म को जानने वाले संत थे। संत श्री कृष्ण भगवान का पूजा और भक्ति करते थे और ब्रह्म मुहूर्त में संत समाधि में बैठते थे। तो कई वर्षों तक संत समाधि में बैठे ही रह जाते थे और राधा रानी, राधा श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी उन्हें दर्शन भी देते थे। संत भगवान को दर्शन भी देते थे और वो ब्रह्म मुहूर्त में जो समाधि में बैठते तो ब्रह्म में वो लीन हो जाते थे। संत, उनका शरीर बाहर रहता था और मन ब्रह्म से बातें करते रहते थे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्म मुहूर्त में संत यही जप करते थे और राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों ही उन्हें समाधि में दर्शन भी देते थे और दिखाई भी देते थे। दोस्तों, एक ब्राह्मण मथुरा से वृंदावन आए घूमने के लिए। जो वृंदावन चल करके देखें, वृंदावन के बारे में बहुत महिमा सुने हैं और वो ब्राह्मण राधा रानी की पूजा करते थे। तो संत आए वृंदावन में। और हाँ दोस्तों, वृंदावन की बात से एक बात याद आ गई। वृंदावन की एक सबसे बड़ी खास बात है, आप अपने मन में जैसी भावना लेकर के जाएंगे आपको वैसे ही दिखाई देंगे। आपके मन में अगर ये जाएंगे भावना लेकर के जो हम राधा श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, तो आपको राधा श्री कृष्ण जरूर दर्शन देते हैं और उन्हें दर्शन भी देते हैं। और जो घूमने के ख्याल से जाते हैं उन्हें तो टूटा फूटा मकान ही दिखाई देता है और कुछ तो उन्हें दिखाई नहीं देता और घर है। इसीलिए श्री कृष्ण स्वयं भागवत कथा में भी बोले हैं, जो वृंदावन मेरा घर है। वृंदावन कोई धाम नहीं है या कोई घूमने का जगह नहीं है, कोई तीर्थ स्थान नहीं है। वृंदावन भगवान का स्वयं घर है। तो संत वृंदावन में कुटिया बना करके वृंदावन में रहते थे और वृंदावन वाले संत जब ब्रह्म मुहूर्त में समाधि में बैठते थे तो उन्हें राधा और श्री कृष्ण दर्शन भी देते थे। तब ब्राह्मण घूम रहे थे, तब उन्हें संत, वृंदावन वाले संत जैसे ही ब्राह्मण को देखे वैसे ही समझ गए। जो ब्राह्मण के आंखों में लोभ और मोह दिखाई देता है, तो संत सोचे, वृंदावन वाले संत सोचे, जो ये राधा श्री कृष्ण के धाम आए हैं, इनके आंखों से लोभ और मोह दूर करना पड़ेगा। तब वो समझ गए, वृंदावन वाले संत जैसे ही इनके आंखों में देखे तो वृंदावन वाले संत समझ गए जो इनके आंखों में लोभ और मोह और लालच और संसार का मोह दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इस ब्राह्मण को मोह से मुक्त नहीं करेंगे तो बेचारे ब्राह्मण संसार में भटकते ही रह जाएंगे, 84 लाख योनियों में भटकते ही रह जाएंगे। इसलिए मेरा पहला कर्तव्य है जो ब्राह्मण को लोभ और मोह से मुक्त करना। इसलिए वृंदावन वाले संत मन में सोचे, इसलिए सबसे पहले ब्राह्मण को लोभ और मोह से मुक्त करना है। तो वृंदावन वाले संत ये अपने मन में सोचे और मिलने के लिए तब वृंदावन वाले संत आए ब्राह्मण से मिलने, आए ब्राह्मण से मिलने और ब्राह्मण के पास गए और ब्राह्मण जी को बोले, जो आइए ब्राह्मण श्रेष्ठ, चल के कुटिया में बातें करते हैं, कुटिया में बैठ करके बातें करेंगे। तब ब्राह्मण को संत लेकर के चले गए, ब्राह्मण जी को संत भगवान लेकर के चले गए और वृंदावन वाले संत अपनी कुटिया में लेकर के ब्राह्मण को चले गए और फिर ब्राह्मण को बोले, जो
ब्राह्मण बोले संत से, जो हम राधा रानी के उपासक हैं और हम राधा रानी की भक्ति करते हैं। हम मथुरा में राधा रानी की मूर्ति बैठा करके और राधा रानी का भक्ति करते हैं और राधा रानी ही श्रेष्ठ है, राधा ही श्रेष्ठ है। और तब उनके मन में ये ख्याल आया, संत के मन में, वृंदावन वाले संत के मन में ख्याल आया। तब ब्राह्मण से बोले, जो श्री कृष्ण और राधा अलग नहीं हैं, राधा और श्री कृष्ण की भक्ति श्रेष्ठ है। और तब वृंदावन वाले संत बोले, जो हे ब्राह्मण, ब्राह्मण ऐसी बात संतों से बोले, वृंदावन वाले संत से बोले जो राधा श्रेष्ठ हैं। तब वृंदावन वाले संत बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप तो ब्राह्मण हैं, राधा और श्री कृष्ण दोनों ही एक हैं। तब ब्राह्मण बोले, ऐसा क्या है, तो आप हमें प्रमाण दें और साबित करें जो राधा और श्री कृष्ण एक हैं। तब वृंदावन वाले संत बोले, जो ठीक है ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप बैठें, आप हमारी कुटिया में बैठें। और फिर वृंदावन वाले संत समाधि में बैठ गए और समाधि में बैठे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का उच्चारण करने लगे। और पूरी तरह से वृंदावन वाले संत ब्रह्म समाधि में लीन हो गए। उनका शरीर बाहर था, लेकिन मन का कनेक्शन ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण और राधा से जुड़ गए। तो उन्हें राधा श्री कृष्ण तो समाधि में दर्शन देते ही थे, और वृंदावन वाले संत जब बुलाते थे भगवान को, राधा कृष्ण को, तब उनके पास आ जाते थे। तब वृंदावन वाले संत बोले, जो हे राधा श्री कृष्ण, हे प्रभु, हमें दर्शन दें, हमें दर्शन दें, राधा श्री कृष्ण दर्शन दें। तब जैसे ही वृंदावन वाले संत बोले भगवान श्री कृष्ण और राधा से, जो हमें दर्शन दीजिए प्रभु, तब भगवान संत को दर्शन दिए, वृंदावन वाले संत को राधा श्री कृष्ण दर्शन दिए। और तब बोले, जो तब बोले संत को, जो बोलिए। तब भगवान दर्शन दिए और फिर ब्राह्मण को भी दर्शन दिए। संत के कहने पर ब्राह्मण को भी दर्शन दिए और फिर दर्शन जैसे ही दिए, तब ब्राह्मण को बोले, जो हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, आज इस बात का साबित हो गया है जो राधा और श्री कृष्ण दोनों ही एक हैं। तब ब्राह्मण बोले, जो हे प्रभु, और ब्राह्मण प्रभु के पास राधा और श्री कृष्ण के सामने ही, राधा और श्री कृष्ण के सामने ब्राह्मण को जैसे ही दर्शन दिए राधा और श्री कृष्ण, तो ब्राह्मण रोने लगे और ब्राह्मण के आंखों में लोभ मोह दिखा। तब भगवान राधा रानी और श्री कृष्ण और राधा देख लिए, जो इन ब्राह्मणों के आंखों में लोभ और मोह दिखाई दे रहा है। तो भगवान सोचे, जो इन्हें तो लोभ और मोह से मुक्त करना पड़ेगा और संसारिक बंधनों से मुक्त करना ही पड़ेगा। तब संत ब्राह्मण रोने लगे और बोले राधा श्री कृष्ण से, जो हे प्रभु, हमें अपने साथ ही ले चले, हमें वृंदावन में बसा लें प्रभु, हमें वृंदावन में बसा लें प्रभु। तब ब्राह्मण को रोते हुए देख राधा और श्री कृष्ण बोले, जो आप लोभ और मोह संसारिक बंधनों से मुक्त हो गए हैं। हे ब्राह्मण, आप संसारिक बंधन से मुक्त हो गए हैं। वृंदावन में तो आप आएंगे ही, वृंदावन में तो हम आपको अपने धाम में बुलाएंगे ही, लेकिन अभी आपके संसार के सुख, अभी आपके भाग्य में संसार का सुख भोगना बचे हैं, संसार का सुख भोगना बचा है। आप संसार का सुख भोगें, वो समाप्त होते ही हम आपको अपने धाम में बुला लेंगे और आप हमारे धाम को आ जाएंगे।
भगवान बोले ब्राह्मण से और संत भी वहीं पर थे और संत भी रोने लगे। फिर भगवान बोले राधा और श्री कृष्ण जो रोए, भावुक न हुए आप ब्राह्मण, आप भी भावुक न हो, आप जाएं संसारिक सुख भोगे। और संत को बोले, जो वृंदावन वाले संत को, जो आप क्यों भावुक हो रहे हैं, हम तो आपको दर्शन देते ही हैं। ये कह करके अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण और राधा ये कह करके अंतर्ध्यान हो गए। फिर ब्राह्मण बोले, जो संत बोले ब्राह्मण को, जो हे ब्राह्मण जो श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप ब्राह्मण हैं, आप रो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपके आंखों में आंसू। संत बोले, जो अपनी आंसू को अंदर घूट लिए। और फिर संत बोले, जो आपके आंखों में आंसू, ब्राह्मण आप नहीं रोएं। तब ब्राह्मण बोले संत से, वृंदावन वाले संत से, जो आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं, हमें आपका पैर छूने का मन करता है, मेरा दिल करता है जो हम आपका पैर छुएं। तब संत बोले, जो ये क्या कह रहे हैं, आप मेरा पैर क्यों छुएंगे, आप आदरणीय हैं, आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। वृंदावन वाले संत बोले, आप पूजनीय हैं हमारे, आप हमसे उम्र में भी बड़े हैं, बेशक हम आपसे ज्ञान में बड़े हैं, लेकिन आप हमसे उम्र में भी बड़े हैं। आप वृंदावन आप आ जाएंगे, आप अभी मथुरा जाएं और राधा रानी की भक्ति करें। राधा और श्री कृष्ण दोनों ही एक ही हैं, दोनों ही एक हैं। तब वृंदावन वाले संत ये बोल रहे थे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो मेरा फर्ज था वही हम किए हैं, जो मेरा फर्ज था वही हम किए हैं। आप हमारे आदरणीय हैं, हम जैसे ही आप हमसे मिले थे वैसे ही हमें आपके आँखों में लोभ और मोह दिखाई दिया था, तो हम आपको उससे मुक्त कर दिए हैं। आप लोभ और मोह से मुक्त हो गए हैं ब्राह्मण, आप जाएं मथुरा, आप पुनः वापस मथुरा जाएं। तब ब्राह्मण मथुरा चले आए। ब्राह्मण मथुरा के लिए संत को प्रणाम करके और चल दिए और फिर मथुरा आए और वृंदावन वाले संत राधा और श्री कृष्ण के ब्रह्म समाधि और पूजा भक्ति करने लगे। ऐसे ही ब्राह्मण को लोभ और मोह से मुक्ति मिला। जैसे ही श्री कृष्ण और राधा का दर्शन हुआ और सबसे पहले तो संत भगवान का दर्शन हुआ, सबसे पहले तो उन्हें संत का दर्शन हुआ और जिन्हें संत का दर्शन मिल जाए उन्हें तो भगवंत कृपा उन पर तो होती ही है। जिस पर संत की कृपा हो जाए उस पर तो भगवंत की कृपा होती ही है। और फिर दोस्तों, संत की कृपा जरूरी है, संतों की कृपा होना जरूरी है, क्योंकि जो संत होते हैं वो कुछ संत ब्रह्म को जानने वाले भी होते हैं और उनके साथ भी ब्रह्म रहते हैं और ब्रह्म उन्हें मनवांछित फल देते भी हैं। दोस्तों, ऐसी ही भक्तिमय कथा हिंदी में श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए और ऐसी ही चमत्कारी कथा सुनने के लिए दोस्तों रंजन स्पीक चैनल को, रंजन SPEE रंजन स्पीक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें भैया। ऐसी ही मधुर कीर्तन भजन राधा रानी का और श्री कृष्ण का हम आपके लिए लेकर के आएंगे और हम आपके ऐसे ही नए नए भक्तिमय कथा वचन और भागवत कथा, भागवत ज्ञान, भागवत गीता, इन सब वचनों को लेकर के आएंगे ही जो भगवान के मुख से कहे हुए उपदेश हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम
वही लेकर के आएंगे जो भगवान स्वयं अपने मुख से बोले हैं और जो भगवान के कहे हुए हैं। दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिली, इस कहानी से हमें क्या सीख मिला? जो संसार में रहे, सभी कर्म करे, लेकिन उसमें ये ध्यान रखे जो किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है, और लोभ भी करे, लोभ भी संसार से करे, लेकिन व्यक्ति को ये भी ध्यान रखना जरूरी है जो किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। एक ही साथ जाता है जो श्री कृष्ण और राधा की भक्ति, राधा और श्री कृष्ण की भक्ति श्रेष्ठ है, और वही साथ जाते हैं और वही काम आते हैं। दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, रंजन स्पीक चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रंजन SPEECH रंजन स्पीच चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों में शेयर